14 करोड़ साधक क्या कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जब एक साधक अपने घर में शांत होकर बैठा है। बापूजी के दैवी कार्यों में हम लोग को बाधा पड़ रही है। बापू ने वैलेंटाइन डे को मातृपितृ पूजन दिवस में कन्वर्ट किया। हम सभी महिलाएं बापू के कारागृह में रहने के बाद भी पूरे विश्व में स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को मातृपितृ पूजन की शिक्षा देते हैं, उनकी महिमा बताते हैं, जिसमें ताकि वैलेंटाइन डे जैसे कुसंस्कार हमारे देश में ना आने पाए। जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो। जो आज जो ज्ञापन सौंपा गया, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा? सबसे पहले तो विश्व की सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी सर, हम बड़े व्यथित हृदय से सब महिलाएं आपको सूचित करते हैं कि विगत 9 वर्षों से बापू को झूठे षड्यंत्र के तहत फंसाकर उन्हें कारागृह में रखा गया और प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार हिंदू संतों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। हम न्याय का कब तक इंतजार करेंगे? और जो न्याय प्रक्रिया चल रही है उसे देखते हुए तो हम महिलाओं को लग रहा है कि यह न्याय सिद्धांत के खिलाफ चल रहा है। वह लड़की जो बालिग है उसके खिलाफ 13 प्रमाण पत्र भी हैं सबूत के लिए, लेकिन फिर भी उसे नाबालिग घोषित कर बापू को पास्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई। अच्छा, ये जो आज ज्ञापन सौंपा गया है विश्व महिला दिवस का, तो सभी देश में सभी जगह सौंपा गया होगा क्या? विगत 9 वर्षों से लगातार जी सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, विधायकों को, सांसदों को, राष्ट्रपति जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम, कलेक्टर के नाम, जहां भारत में जहां महिला उत्थान मंडल पूरे विश्व में हैं, जी सब अपने अपने क्षेत्र में, विदेशों तक में, कनाडा सरकार को भी ज्ञापन सौंपा गया। और मुझे जहां तक जानकारी है कनाडा गवर्नमेंट से राष्ट्रपति के नाम या प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी आया कि बापूजी के खिलाफ जो केस बनाया गया है वह फेक न्यूज है, कृपा कर आप उसे ध्यान दें। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और हम सब महिलाएं बहुत व्यथित हैं। अगर बापू को न्याय नहीं मिलता है तो हो सकता है अब धैर्य नहीं रख पाएंगे। 9 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड होता है। हो सकता है हम महिलाएं उग्र रूप लें, आंदोलन का रूप लें, तो फिर हम लोगों को दोषी प्रशासन न ठहराए। जी धन्यवाद। आप लोगों कह रहे हैं कि आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, इसके बाद भी आगे कुछ कार्रवाई की जाएगी क्या आप लोगों द्वारा? सर, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी, यह कार्यवाही इसी वर्ष नहीं की गई। पिछले 9 वर्षों से लगातार बापू के पूरे साधक भाई बहनें, वृद्ध, बच्चे, सभी जिन्हें बापू ने जो ज्ञान दिया है, जो हम लोग को ज्ञान मिला, उसके तहत हम लोगों ने बापू की रिहाई के लिए जोधपुर में, दिल्ली में लगातार लाखों लोगों ने इकट्ठे होकर रैली निकाली और जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किए गए। उसके बावजूद जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है वो ये कहते पाए कि इतने 14 करोड़ साधक क्या कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जब एक साधक अपने घर में शांत होकर बैठा है। बापूजी के दैवी कार्यों में हम लोग को बाधा पड़ रही है।
बापू ने वैलेंटाइन डे को मातृपितृ पूजन दिवस में कन्वर्ट किया। हम सभी महिलाएं बापू के कारागृह में रहने के बाद भी पूरे विश्व में स्कूलों में जाते हैं और बच्चों को मातृपितृ पूजन की शिक्षा देते हैं, उनकी महिमा बताते हैं, जिसमें ताकि वैलेंटाइन डे जैसे कुसंस्कार हमारे देश में ना आने पाए। ये जो क्रिसमस डे आता है तो हमारे बापू कहते हैं सनातन धर्म की रक्षा करना है। क्रिसमस ट्री हमें कौन सा फायदा करता है? तुलसी जी के तो अनेकों फायदे हैं। तुलसी जी से ओजोन वायु मिलती है, बुद्धि शक्ति तेज होती है, अनेक रोग नाश होते हैं। तो बापू कहते हैं इस दिवस को कन्वर्ट कर दो तुलसी पूजन दिवस में। ऐसे देश की सेवा करने वाले, संस्कृति की सेवा करने वाले परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हम सभी महिलाएं बहुत एक ही आवाज करते हैं कि जब मेरे संत को रिहा करा जाएगा तभी देश विश्व गुरु पद पर आसीन होगा। जो हाँ, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सनातन संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। हरिओम।